चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे बात करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट है तो अब चूंकि हम उसे डाइपोल की तरह तो ले ही रहे हैं, तो फिर जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम दो सिचुएशन में काम करते हैं वैसे ही यहाँ भी करेंगे। तो मेन हेडिंग डालिएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। तो इसमें केस फर्स्ट कर लेते हैं पहले। ये बच्चों मैग्नेट है हमारे पास, जरूरी नहीं है कि इसकी लंबाई बहुत ही कम हो भी सकती है, नहीं भी। मतलब हमने 12 लेंथ मान ली तो हम इसे नॉर्थ पोल मान रहे हैं और इसे साउथ। तो जो इसका मिड पॉइंट होगा वहां से डी डिस्टेंस पर मिड से तो यहाँ पर हम कोई पॉइंट मान, सपोज ये पॉइंट पी है, तो यहाँ पर हमें तो ये बताइए नॉर्थ पोल की वजह से, क्योंकि नॉर्थ पोल को हम पॉजिटिव लेते हैं तो उससे आउटवर्ड मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ से बी ड्यू टू नॉर्थ पोल इधर को पूरा, और साउथ पोल इनवर्ड अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव, तो बी ड्यू टू साउथ पोल ऐसा होगा। ठीक है ना। अच्छा, ये क्लास में ये डेरिवेशन नॉर्मली कराते हैं टीचर, आप लोगों ने भी किया है। यस सर। अच्छा, तो फिर मैं ज्यादा थ्योरी नहीं लिखाता बेटा, मैं सीधे अगर किया है तो आप फिर वो पूरी स्टोरी है कि मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है और वो पूरा डिस्क्रिप्शन खुद कर सकते हो। बी नॉर्थ बता दो कितना होगा। यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन डिस्टेंस कितनी, नॉर्थ पोल जी, डी डी माइनस एल स्क्वायर, और साउथ पोल की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक बाहर को है एक अंदर को है। आप चाहे तो यूनिट वेक्टर के तौर पर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए प्लीज, थोड़ा भी 3D जानते हो तो आई, ये प्लस आई के साथ और ये आई एक्स एक्सिस, चलो यूनिट वेक्टर मान लो। तो जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आई है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस आई, तो फिर अब वेक्टर साइन लाना पड़ेगा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इन दोनों का वेक्टर सम। तो इसमें आपको ना, आप तो नेट कर रहे थे, अपने आप हट जाएगा आपको। नॉट अपॉन 4 पाई एम 1 अपॉन डी माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डी प्लस एल होल स्क्वायर टाइम्स आई, अपने आप आ जाएगा। अरे इसमें रटने लायक कुछ लगा तो नहीं ऐसा। नो अब मैं बी कह सकते हो नेट, जो बी है नॉट अपॉन 4 पाई एम, एलसीएम लोगे तो नीचे डी प्लस एल डी माइनस एल होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर डी प्लस एल होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एल होल स्क्वायर। कैलकुलेशन है यार।
आई का पर्पज हमारा इतना ही था, आप चाहे तुम ना लिखे, आप कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो खाली बी लिख लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम। क्या कैंसिल होगा अगर आप जोड़ दोगे, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2dl माइनस 2dl, 4dl बचेगा ऊपर, अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताओ यार, स्मॉल एम इंटू 12 को क्या लिख रहे थे हम लोग? मैग्नेटिक बार मैग्नेट। तो फिर यहां से बी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m, 2m इंटू m इंटू 2l ये हो गया, तो फिर भी 2a लिख लिया हमने, m डी अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया। इलेक्ट्रिक में भी यही आया था बेटा, अगर आप लोगों को याद हो तो। अब आप ये कह दीजिए कि जो डी है वो एल के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा है, ऐसा होना जरूरी तो नहीं है ना हमेशा, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर तो ऑलमोस्ट डी स्क्वायर ही हो जाएगा। तो उस समय बीच इतना आ जाएगा फिर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2m अपॉन डी क्यूब, नीचे डी की पावर 4 हो जाएगा, ऊपर है डी, तो डी क्यूब बचेगा नीचे। अरे वही आया नहीं आया सोचो। यस सर। लेकिन यार जरूरी है, बार मैग्नेट बहुत ही छोटा रखा है हमेशा, तो ऊपर वाला भी पता होना चाहिए। ये वाला ना, मेन तो वही था, यस। और रटना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, आपको प्रोसेस आ जाए तो वो ज्यादा अच्छी बात है। इसका दूसरा भी है, दूसरा पार्ट अगर इलेक्ट्रिक मैंने ढंग से पढ़ा रखा है तो फिर अब दूसरा भी बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लीजिए और उसके किसी पॉइंट पे निकाल लीजिए नेट। याद होगा आपको, वही आता होगा जहाँ 2m की जो m आ जाएगा, यस सर। m अपॉन डी, तो वो आप लोग खुद करेंगे। इतना आज कर लीजिए क्योंकि स्कूल के लिए भी देर हो रही होगी, कल इसको आगे बढ़ाते हैं। और कल उसके बाद टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म पे भी थोड़ा काम करते हैं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ढंग से थोड़ा समझते हैं, क्या जो कहानी आज तक पढ़ाई गई है वैसे ही है या कुछ अलग है? ठीक है। तो एक तो ये वाला आप लोग करेंगे खुद, क्या आना है इसमें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई जो लिख दिया होगा मैंने ऊपर, 4 पाई होगा ये, और m अपॉन डी क्यूब आ जाएगा पर्टिकुलर केस में। तो अच्छा बच्चों एक बार बताओ, एक लोहे का टुकड़ा है ऐसा, ये आयरन पीस है, ये बार मैग्नेट हमेशा कहलाया जा सकता है क्या? किसी भी लोहे के टुकड़े को बार मैग्नेट कह सकते हैं या नहीं? सर हमेशा तो नहीं होता। तो फिर लोहे के टुकड़े को बार मैग्नेट कब बोल सकते हैं? सोचो।
एक लोहे का टुकड़ा होता है, तो प्लीज ध्यान दीजिए, आप लोगों ने जो 12 तक पढ़ा है उसी से काम चल जाएगा। हमेशा किससे बनता है कोई भी चीज? एटम से। एटम में इलेक्ट्रॉन का मोशन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यूक्लियस में तो हमने मोशन जैसी कोई चीज पढ़ी नहीं अभी तक। तो किसका मोशन पढ़ा हमने? इलेक्ट्रॉन का। तो वो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, तो बच्चों इनका अपना मूवमेंट हो रहा है या नहीं? हर एक का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। होता क्या है मैग्नेटिक फील्ड? किसी का इधर को है, किसी का इधर को है, किसी का इधर को है। और पता लगा नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आइडिया? 0। ऑन एन एवरेज एक आयरन पीस में हर एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन पूरे एज अ होल वो सब आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल। अब मैंने आज क्या किया, सोचो, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है भी, और उसमें ये रख दिया स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लोहे के टुकड़े को रख दिया। तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल है, ये सब पे इंपैक्ट डालेगा एक एक इलेक्ट्रॉन पे, और उनको कंपेल करेगा कि सबका मैग्नेटिक फील्ड, जो छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड है हर एक इलेक्ट्रॉन का, सब कहाँ को हो जाए? इस डायरेक्शन में। और कुछ दिन इसको ऐसे ही रखा जाए लंबे समय तक, 20-25 दिन, महीना भर, तो ये सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। अब इसको वहां से हटा भी ले, कहीं भी ले जाए, तो ये परमानेंट मैग्नेट बने। तो एक परमानेंट मैग्नेट में और एक आयरन पीस में क्या अंतर होता है? आयरन पीस में जब मतलब आप किसी मैग्नेटिक हाई मैग्नेटिक स्टेट में रखते हैं तो आयरन पीस पावर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। और तो मतलब समझाने के लिए मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आपको एटम के स्तर पे जाना पड़ेगा 11th-12th में, कि एटम में क्या बदलाव हो रहा होगा। हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर वो सब अलाइन हो जाए एक ही डायरेक्शन में, और ये स्टेबल हो जाए लंबे समय तक ऐसे ही करते करते, तो अब उस मैग्नेट को आप बाहर ले आइए, कहीं भी बाजार में बेचिए, बच्चे अपने आप खेलते हैं। लेकिन बच्चों एक बात सोचो, अगर मैंने किसी बार मैग्नेट को गर्म कर दिया किसी दिन, क्या होगा? आग में डाल दिया थोड़ी देर, तो हर एक की एनर्जी इतनी मिल जाएगी कि फिर वो रेंडमली अपने नेचुरल पोजीशन पे जाना चाहेंगे, वो उसका मैग्नेटाइजेशन खत्म होने लगेगा। तो ठंडा करके भी मैग्नेटाइजेशन उतना नहीं आ पाएगा। तो जो मैग्नेटाइजेशन एक प्रोसेस है, सबके मैग्नेटिक फील्ड हर एक एटॉमिक लेवल पे जाके सोचिए, सबको एक डायरेक्शन में लाना ही मैग्नेटाइजेशन है बेसिकली। समझ में आ रही बात? तो ये एक बहुत सामान्य सा सवाल है। ये बेटा परमानेंट मैग्नेट के बारे में बताया मैंने अभी। जो मैग्नेट परमानेंट नहीं होते, बस उनका वो सॉफ्ट आयरन से बनते हैं। परमानेंट मैग्नेट हार्ड आयरन से बनते हैं, जो एक बार अलाइन हो गए तो हो गए, ताकि वो बदले ना। सॉफ्ट आयरन से जो बनते हैं वो परमानेंट नहीं होते, वो एसी के साथ काम करेंगे, बाद में मैग्नेटाइजेशन पे आएंगे प्रोसेस। अभी इतना काफी है, चलो ठीक है, कल करते हैं आगे को। थैंक यू सर।